हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। When the loop is rotated by 30 degree from the horizontal position, the induced EMF is 15.4 millivolt. The radius of the loop is आपको एमएम में रेडियस पता करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये हमारा लेट, ये जो है ये हमारा सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर लूप है और ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है और ये इसके अबाउट क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है ये ऐसा बना हुआ है कि ये 3D में बना हुआ है। तो ये सर्कुलर को हमने क्या किया, थोड़ा सा टैपर्ड करके बनाया, इलिप्स टाइप का बनाया हुआ है, ओके। और यहाँ पर मैंने कहा कि लेट ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो इनिशियली आप देखो तो वो बोल रहा है परपेंडिकुलर है, इनिशियली क्या है, परपेंडिकुलर है। और उसके बाद वो क्या हो जा रहा है, जो थीटा जो हो रहा है दैट वैल्यू इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वो बना रहा है, मतलब ये जब रोटेट होगा तो ये वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर समय पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो हमसे ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और पूछ क्या रहा है, रेडियस की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बी डॉट ए को अगर हम फ्लक्स के टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर जो कॉस थीटा होगा वहां थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि थीटा जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, अब हम ईएमएफ के बारे में बात करें तो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पर हमको माइनस की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बी और ए तो एक कांस्टेंट हो गया। अच्छा, कॉस ओमेगा टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा ओमेगा, ओके, और साथ साथ क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर अगर आप फिर से समझने की कोशिश करो, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो हमें साइन की इंपॉर्टेंस नहीं पता करनी है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अभी हमें डायरेक्शन पूछा नहीं गया एक्चुअली, ठीक है। तो सिंपली हम फिर से इस माइनस साइन को हटा देंगे और वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे। तो अगर हम वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दैट इज 15.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3। अच्छा, इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू एक्चुअली में दैट इज 0.5, बी की वैल्यू 0.5 है। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है, जल्दी से समझने की कोशिश करो। ए की वैल्यू जो है दैट इज एन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू बाई 22/7, ओके, आर स्क्वायर, ओके। अच्छा देखो, थीटा की वैल्यू हमें 30 दी हुई है डायरेक्टली, तो ओमेगा टी की जगह आप 30 लिख दोगे, ठीक है। ओमेगा टी की जगह आप क्या लिखोगे, ओमेगा टी की जगह आप लिखोगे 30, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हुई, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एंगुलर स्पीड जो दी हुई है दैट इज इन 100, ठीक है। तो ये जो ओमेगा की वैल्यू है ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है कि रखी नहीं, ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोई चीज छूट तो नहीं गई है, नहीं, यहाँ पर कोई भी चीज आपकी मिस नहीं है। सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे, देखो कोई कोई चीजें कैंसिल हो रही हैं क्या, यहाँ पर देखो ये 2, यहाँ पर ये 11 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 10 टू पावर ऑफ 3, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं आर, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हम लिखेंगे 15.4, 15.4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -3 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, अपॉन, देखो इसको हम लोग 5 लिख लेते हैं और इधर लेके जाते हैं तो 5, ओके, इंटू ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, 5 इंटू 10 इंटू क्या बचा, 11। देख लो ध्यान से, क्योंकि हमने इधर लेके गए थे तो ये 10 हो गया था, तो 5 इंटू 10 और 11। अगर हम इसको सही से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको, अच्छा 22 को मैंने 11 कर लिया है, ठीक है। तो इसको अगर हम सही से सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारी वैल्यू आनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में 14 mm। कितनी आनी चाहिए, 14 mm इज अवर आंसर।